Hello students, today we are going to discuss about a very important topic in grammar and that is determiner. Determiner. What is determiner? A word that comes before a noun to show how the noun is being used. यानी वो वर्ड जो नाउन से पहले यूज़ होते हैं और ये शो करते हों कि हाउ द नाउन इज़ बीइंग यूज्ड, उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज़ कॉल्ड डिटर्मिनर. सिंपल लैंग्वेज में डिटर्मिनर्स यूज बिफोर नाउन टू क्लैरिफाई द नाउन. नाउन से पहले यूज़ होते हैं और नाउन को क्लैरिफाई करने के लिए यूज़ होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, माई पेन, दिस बुक, अ चेयर, सम वाटर, टू स्टूडेंट्स. यहाँ पर पेन, बुक, चेयर, वाटर, स्टूडेंट्स, ये सब क्या है? नाउन है. और नाउन से पहले हमने कुछ वर्ड्स यूज़ करे हैं. फॉर एग्जाम्पल, माई पेन, तो माई यहाँ पर मेरा पेन, तो ये नाउन को क्लैरिफाई कर रहा है ना, मेरा ही है ये पेन, नॉट योर्स. इसी तरह से दिस बुक, इसी तरह से अ चेयर, चेयर एक ही है, बहुत सारी नहीं है. सम वाटर, टू स्टूडेंट्स, तो ये क्या कर रहे हैं? नाउन को ये वर्ड्स जो हैं वो क्लैरिफाई कर रहे हैं. तो डिटर्मिनर्स वो वर्ड्स होते हैं जो बिफोर नाउन यूज़ होते हैं. और क्यों यूज़ होते हैं? टू शो हाउ द नाउन इज़ बीइंग यूज्ड. Students, there are 4 types of determiner. First is article. Articles are a, an, and the. Second is demonstrative. This, that, those, these, ये words जो हैं वो demonstrative determiner में आते हैं. Third one is possessive. My, your, his, her, its, our, and their. These are possessive determiners. And possessive come from the word possession, which show a kind of ownership. Fourth one is quantitative. Much, little, some, any, all, whole, enough. These words are quantitative determiner. And quantitative word which come from the quantity, जिससे हमें मात्रा के बारे में पता चलता है, क्वांटिटी के बारे में पता चलता है. So children, we will start with articles. You have already studied about articles in your previous classes as well. Articles are a, an, and the. A and an are indefinite articles, while the is a definite articles. A is used before word that begin with consonant, while an is used before word beginning with vowel. And the is a definite article. The is used by the speaker is referring to a specific noun. Third one is demonstrative. Demonstrative, this, that, and these or those. Demonstrative are used in a situation in which the speaker can point out the item. स्पीकर किसी भी आइटम की तरफ पॉइंट आउट करे, ये और वो, इस तरीके से. इसमें हम डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर का यूज़ करते हैं. दे मीन मेकिंग दैम even more specific than a definite article. Let's see some example. Do you want this book? यानी पॉइंट आउट कर रहा है स्पीकर इस बुक की तरफ, उस बुक की तरफ नहीं. अगर यहाँ पर उस बुक दूर वाली चीज़ के लिए लिखा होता तो यहाँ पर दैट होता. These clothes are not mine, यानी प्लूरल क्लॉथ्स जो है यहाँ पर प्लूरल है, सो दैट यहाँ पर these का यूज़ हुआ है. He wanted those boys to go away. यहाँ पर भी boys प्लूरल है, so that those का यूज़ हुआ है. बट एक चीज़ स्टूडेंट्स अच्छे से याद रखिएगा, this और that दोनों ही हम सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं, these और those दोनों ही हम प्लूरल के लिए यूज़ करते हैं. this उस चीज़ के लिए जो हमारे नियर हो, एंड that उस चीज़ के लिए जो हमसे फार हो, एंड these वो चीज़ें जो हमारे नियर हो, पास में हो, और दोज प्लूरल हो बट दूर हो, उनके लिए यूज़ करते हैं. दिस एंड दीज रिफर्स टू आइटम नियर बाय, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, पास की चीज़ों के लिए दिस एंड दीज यूज़ करते हैं. एंड दैट और दोज रिफर टू आइटम फार अवे, दूर की चीज़ों के लिए. दिस एंड दैट आर सिंगुलर, वाइल दीज एंड दोज आर प्लूरल. थर्ड वन इज पजेसिव. Possessive determiners are my, your, his, her, its, our, and their. When referring to a noun that belong to someone or something, we can use possessive pronoun to show ownership. मैंने आपको बताया ना, possessive जो है वो किस word से बना है? possession से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है? ownership.
कि ये चीज़ तुम्हारी है, ये मेरी है, ये उसका है, वो उनका है, उसके लिए। लेट्स सी सम एग्जाम्पल। वेयर इज़ योर कार? यहाँ पर कार ओनरशिप के बारे में, कार के ओनरशिप के बारे में बताया जा रहा है कि किसकी, तुम्हारी कार कहाँ है। क्वेश्चन तो पूछा जा रहा है बट पूछी किसकी कार जा रही है, तुम्हारी कार कहाँ है। तो योर यहाँ पर क्या है, पजेसिव डिटर्मिनर। ऑनेस्टी इज़ हर बेस्ट क्वालिटी, यानी उसकी बेस्ट क्वालिटी क्या है, ऑनेस्टी है, तो हर। विच वन इज़ हिज हाउस? इतने हाउस हैं, इनमें से उसका हाउस कौन सा है, तो ये हिज, यानी योर, हर, हिज, ये क्या है, पजेसिव डिटर्मिनर। नेक्स्ट वन इज क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव, जैसे कि मैंने आपको बताया, क्वांटिटेटिव जो वर्ड है वो क्वांटिटी से बना है। ऑल, फ्यू, मैनी, मच, लिटिल, सम, एनी, एनफ, ऑल, होल, ये सारे वर्ड क्या हैं हमारे, क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर। तो क्वांटिफायर्स आर डिटर्मिनर्स दैट इंडिकेट हाउ मच और हाउ लिटिल ऑफ द नाउन इज बीइंग डिस्कस्ड, यानी हाउ मच और हाउ लिटिल of the noun is being discussed. Let's see some example. He does not have much time. यहाँ पर much. There is not any bread on the table. There are some postcard in my bag. There is little sugar in my कॉफ़ी। तो ये वर्ड्स, इनसे क्या पता चल रहा है हमें, किसी भी चीज़, नाउन की क्वांटिटी के बारे में पता चल रहा है, इसीलिए हम इसको क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर कहते हैं। बट चिल्ड्रन अक्सर इसमें कंफ्यूज्ड रहते हैं। यूजुअली चिल्ड्रन जो है वो क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर्स में ही कंफ्यूज्ड रहते हैं, सम और एनी में, मच और मैनी में, लिटिल एंड फ्यू में, क्योंकि अगर हम देखें तो मोस्टली इनके जो मीनिंग है वो सेम ही हमें लगते हैं, इसीलिए स्टूडेंट्स इसमें जो है वो कंफ्यूज रहते हैं। सो कुछ इसके रूल्स हैं, सम और एनी के यूज़ करने में, मच और मैनी के यूज़ करने में, लिटिल और फ्यू के यूज़ करने में। लेट्स सी स्टूडेंट्स, सम मीन एन अननोन एंड इंडेफिनिट। नंबर और क्वांटिटी दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं, नंबर भी हो सकते हैं, क्वांटिटी भी हो सकती है, बट कैसा हो, अननोन हो, इंडेफिनिट हो, बट नॉट वेरी लार्ज, बहुत ज़्यादा लार्ज भी ना हो। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ सम मिल्क इन द जग, जग में थोड़ा मिल्क है। एंड एनी लाइक सम एक्सप्रेस्ड एंड इंडेफिनिट नंबर और क्वांटिटी, बट it is used in negative sentence. Some is not used in negative sentence, but any is used in negative sentence. For example, I am sorry, I did not have any money. मेरे पास बिल्कुल भी मनी नहीं है, I did not have any money. तो यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस है ना, हालांकि मीनिंग दोनों का सेम ही है, लाइक सम एक्सप्रेस्ड एन इंडेफिनिट नंबर और क्वांटिटी, एनी ऑल्सो, बट any is used in negative sentence, और any is used after these words, मतलब hardly, scarcely and barely, इन वर्ड्स से पहले भी any का यूज्ड किया जाता है। नेक्स्ट वन, मच एंड मैनी। तो मच इज़ यूज्ड विद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर भी होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, अनकाउंटेबल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन टेक एज मच टाइम एज यू लाइक। अब टाइम को हम यहाँ पर अनकाउंटेबल है ना, बट सिंगुलर भी है, तो मच इज़ यूज्ड विद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। एंड मैनी इज़ यूज्ड विद प्लूरल काउंटेबल नाउन। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मैनी बुक्स हैव यू रेड। तो यहाँ पर बुक्स को हम काउंट कर सकते हैं और साथ में ये बुक्स जो हैं वो प्लूरल भी हैं। तो याद रखिएगा, मच इज़ यूज्ड विद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, वाइल मैनी इज़ यूज्ड विद प्लूरल काउंटेबल नाउन। नेक्स्ट वन, लिटिल एंड फ्यू। तो लिटिल इज़ यूज्ड विद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। एग्जाम्पल, देयर वॉज लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी। तो होप यहाँ पर क्या है, काउंटेबल नाउन नहीं है, होप को काउंट नहीं किया जा सकता, और साथ में सिंगुलर। तो देयर वॉज लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी। और फ्यू इज़ यूज्ड विद प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल भी होना चाहिए, काउंटेबल भी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ रेड फ्यू बुक्स। अब बुक्स यहाँ पर काउंटेबल है और साथ में बुक्स प्लूरल भी है, इसलिए यहाँ पर फ्यू का यूज़ हुआ है। हालांकि लिटिल और फ्यू दोनों का मीनिंग सेम ही है, बट लिटिल कहाँ पर यूज़ होगा, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ, और
जो फ्यू है वो कहाँ यूज़ होगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। तो यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है और इसके बाद हम इस चैप्टर की एक्सरसाइजेज आपको सॉल्व करवाएंगे। सो दैट इस लेक्चर में इतना ही। जय हिंद।